तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको अलग अलग नाम से लोग जानते हैं। कुछ लोग इसको ऑप्टिक्स भी कहते हैं, ऑप्टिक्स भी इसको कहते हैं, और कुछ लोग इसको सम नेचुरल फेनोमेना, कुछ बुक्स एनसीईआरटी के जो बुक हैं उसमें सम नेचुरल फेनोमेना में भी इसको दिखाया गया है। इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है। ओके, तो आप जिस भाषा से इसको कहिए, जिस नाम से आप इसको कहिए, ठीक है, सारे नाम जो हैं हमारे यहाँ पर सेम ही हैं। हम लोग यहाँ पर बेसिकली लाइट के बारे में चर्चा करेंगे। तो सम नेचुरल फिनोमेना कहने का तो इसका मतलब हो गया कि चूँकि प्रकृतिक के द्वारा यह चीज़ें हो रही हैं, घटना घटित हो रही हैं, इसीलिए हम लोग इसको सम नेचुरल फिनोमेना कह रहे हैं। लेकिन ऑप्टिक्स क्यों कह रहे हैं? ऑप्टिक्स कहने का कारण मैं आपको बता देता हूँ। कुछ पहले हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे जो है वह स्टेप वाइज बढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, और इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम लोग चीज़ें में बढ़ने लगेंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन करेंगे और उसके बाद रिफ्रैक्शन करेंगे। ठीक है, इतने चीज़ें हम लोग इन वीडियोस में जो सीरीज वाइज आपको मिलते हुए चलेगा उसमें हम लोग क्रम वाइज ये काम करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ने से पहले हम लोगों को इंट्रोडक्शन करना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इंट्रोडक्शन समझ में आना चाहिए कि आखिर कहाँ से ये बातें जो हैं वह शुरू हो रही हैं, तभी आप इससे कनेक्ट हो पाइएगा, है कि नहीं? तभी आप इस सब्जेक्ट को फील कर पाइएगा, वरना फिर काफ़ी आपको परेशानी होगी, कठिनाई होगी, आप इसको कनेक्ट नहीं कर पाइएगा। और साथ में जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे हम लोग उसको भी लास्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है, कुछ एमसीक्यू भी इसके हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? तो सीरीज वाइज चलता रहेगा वीडियो। इसका मैं प्लेलिस्ट बनाकर डाल दूंगा, आप उसमें इसको खोज कर अपना देखते रहेंगे जब भी आपको वक्त मिलेगा, जब भी आपको मन करेगा। तो हम ऑप्टिक्स की चर्चा कर रहे थे। ऑप्टिक्स हम लोग बेसिकली क्यों कहते हैं? तो देखिए, एक यूक्लिड नाम के साइंटिस्ट हैं। ठीक है, एक यूक्लिड नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले बुक लिखा और उस बुक का नाम दिया ऑप्टिक्स। ठीक है, उस बुक का नाम दिया ऑप्टिक्स, और सबसे पहले इसी बुक में लाइट के बारे में चर्चा किया गया था। ठीक है, तो यूक्लिड नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऑप्टिक्स नाम का बुक लिखा। ठीक है, ऑप्टिक्स नाम का बुक लिखा। यूक्लिड कौन थे? साइंटिस्ट हैं। ठीक है, याद रखना है इन सभी बातों को, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रेलवे वगैरह के भी कंपटीशन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ऑप्टिक्स वगैरह में से देखने के लिए मिलते हैं, लाइट में से देखने के लिए मिलते हैं। आप जिस कंपटीशन का भी एग्ज़ाम देने जाइएगा 10th-12th के स्तर पर, वहाँ हर एक जगह आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वह अच्छे खासे मात्रा में देखने के लिए मिलेंगे। तो यूक्लिड नाम के साइंटिस्ट ने ऑप्टिक्स नाम का बुक लिखा, उसी में लाइट के बारे में सबसे पहले जिक्र किया इन्होंने। इसीलिए हम लोग लाइट को आज भी क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स का हम लोग नाम देते हैं। तो चलिए, ये बात तो क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कि आखिर लाइट है क्या, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो लाइट बेसिकली हमारा क्या है? ठीक है, मैं पूरा डिफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ। बाकी डिफिनेशंस वगैरह जो है वो आप अपने टेक्स्ट बुक या किसी भी बुक से अपने लैंग्वेज के अनुसार लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर समझना है चीज़ों को और प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर मैं बेसिकली आपको कंसेप्ट समझाने के लिए ये वीडियोज़ जो है वो बना रहा हूँ। तो लाइट सबसे पहले क्या है? सबसे पहले लाइट जो है वह एक एनर्जी है। ठीक है, यह क्या है? एक ऊर्जा है। ठीक है, लाइट सबसे पहले हम क्या कहेंगे? यह क्या है? एक एनर्जी है, यह एक ऊर्जा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कहेंगे? उसके बाद हम लोग कहेंगे कि यह क्या है? एक वेव है। ठीक है, एनर्जी तो हम लोग कहेंगे, साथ में हम लोग वेव भी कहेंगे। वेव बेसिकली हम लोग किसको कहते हैं? तो हम लोग डिस्टर्बेंस को कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेव बेसिकली हम लोग किसको कहेंगे? तो हम लोग डिस्टर्बेंस को कहेंगे जिसके द्वारा, थ्रू विच, ठीक है, थ्रू विच एनर्जी फ्लोज। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आप नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, जो शॉर्ट नोट्स आपके तैयार होने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद होगा। तो मैंने क्या बोला कि लाइट जो है वह सबसे पहले एनर्जी है, फिर यह क्या है? एक वेव है। वेव किसको हम लोग बोलते हैं? ठीक है, डिस्टर्बेंस को बोलते हैं, जिसके द्वारा ऊर्जा जो है वो एक जगह से दूसरे जगह तक फ्लो कर पाता है, चल पाता है, ट्रांसफ़र हो पाता है।
ओके। और एनर्जी हम लोग किसको बोलते हैं, जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो पाए, हम लोग उसी को एनर्जी बोलते हैं। तो लाइट भी जो है वो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, ऊर्जा कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर वेव की जैसे ही चर्चा आ गई, तो वेव जो हमारे होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है। वेव जो हमारे बेसिकली होते हैं वह दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा वेव होता है, तो एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और दूसरा होता है मैकेनिकल वेव। ठीक है, दूसरा होता है मैकेनिकल वेव। तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव या किस प्रकार के वेव होते हैं और इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग किसको कहते हैं, वैसे वेव को कहते हैं जो वेव जो है चलने के लिए उसको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नॉट नीड एनी मीडियम। ठीक है, वैसा वेव जिसको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नॉट नीड एनी मीडियम। ठीक है, कहने का मतलब कि जहाँ पर कुछ भी नहीं हो, हवा नहीं हो, गैस नहीं हो, लिक्विड नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो वैसे जगह पर हमारा जो वेव ट्रांसफ़र हो जाता है, जो ट्रैवल करता है, उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि वैक्यूम में भी यह काम करता है। ठीक है, वैक्यूम में भी यह ट्रांसफ़र होता है। एग्जाम्पल के तौर पर लाइट जो है हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्लियर है। अच्छा, वहीं पर मैकेनिकल वेव के बारे में बोलूं तो मैकेनिकल वेव को चलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता है। बिना मीडियम का मैकेनिकल वेव जो है वह नहीं चल सकता है। ठीक है, वैक्यूम में नहीं चल सकता है मैकेनिकल वेव। एग्जाम्पल के तौर पर क्या कौन सा हुआ, साउंड हुआ। तो साउंड को मीडियम की आवश्यकता होती है, इसलिए जितना घना मीडियम होता है, ठीक है, उतना तेज गति से साउंड जो है वो ट्रैवल कर पाता है। तो सॉलिड में साउंड ज़्यादा तेज गति से ट्रैवल करता है उसकी अपेक्षा लिक्विड में थोड़ा कम स्पीड में और गैस में थोड़ा कम स्पीड में। तो बेसिकली मैकेनिकल वेव हमने किसको कहा, जिसको मीडियम की आवश्यकता है। एग्जाम्पल के तौर पर साउंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने किसको कहा, उसको कहा जिसको मीडियम की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर लाइट। तो ये बात क्लियर हो गया एक चीज़ कि हमारा ये लाइट जो है वह बेसिकली कैसा है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या फिर हम कह लें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, दोनों बातें कह सकते हैं, रेडिएशन कहें या फिर वेव कहें। ठीक है, ये दोनों बातें जो हैं यहाँ पर सिमिलर हैं। ठीक है, आप शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलेंगे, शॉर्ट नोट्स आप किसका बनाते हुए चलेंगे, शॉर्ट नोट से आप याद रखेंगे तो आपको चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से याद रहेंगी। ठीक है, रिवीजन करने का तरीका भी है कि आप बुक को आप एक अपने नोट्स में बनाएं, फिर उस नोट्स को आप एक कॉपी में लिखें, कॉपी में लिखने के बाद आप उसको एक पेज में कवर करें। ठीक है ना, तो उसको छोटा जितना छोटा करते जाएंगे आप उतना बेहतर आपकी रिविज़न करने के लिए वो चीज़ें जो हैं वो बनती जाएंगी। तो खैर ये बात क्लियर हो गया कि हमारा लाइट जो है वो कैसा है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यहाँ पर हम लोग एक और बात कर लेते हैं कि दो टाइप का और वेव होता है। ठीक है, एक होता है ट्रांसवर्स, ठीक है, और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, दो और टाइप का वेव होता है, एक होता है ट्रांसवर्स। ठीक है, वेव का दो टाइप मैंने बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल। दो और टाइप होते हैं वेव के, एक होता है ट्रांसवर्स और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। तो ट्रांसवर्स हम लोग किसको कहते हैं, जो एक्सिस के परपेंडिकुलरली चले। ठीक है, जो एक्सिस के परपेंडिकुलरली चले। तो हमारा ट्रांसवर्स वेव में कैसे काम होता है, ऐसे काम होता है। ठीक है, वहीं पर लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमारा कैसे काम होता है, तो एक्सिस के पैरेलल चले। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव हो जाता है। तो ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल क्या हो जाता है, साउंड हो जाता है। क्लियर है। वहीं पर जब वेव की चर्चा हो गई है तो मैं वेव को भी आपको बता देता हूँ कि वेव बेसिकली हम लोग किस प्रकार से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो जैसे कि लाइट वेव के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इस प्रकार का हम लोग वेव ले लेते हैं। ठीक है, ये एक्सिस पर हम लोग टाइम रख देंगे और यहाँ पर हम लोग कोई एम्पलीट्यूड किसी भी चीज़ का हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट हुआ ये हमको क्या बताएगा, एम्पलीट्यूड बताएगा, मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, ये हमको क्या बताएगा, एम्पलीट्यूड बताएगा। ठीक है, इसको हम पिक भी कहेंगे। ये भी हमारा एम्पलीट्यूड ही बता रहा है।
ठीक है, ये भी एम्पलीट्यूड ही है, ये भी मैक्सिमम पॉइंट ही है, ठीक है, ये भी मैक्सिमम है, ये मिनिमम नहीं है, ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है, दोनों मैक्सिमम है, लेकिन अंतर क्या है, यह निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, इसका डायरेक्शन जो है वह निगेटिव है, उल्टा डायरेक्शन में है, ठीक है। तो दोनों एम्पलीट्यूड ही है, दोनों मैक्सिमम पॉइंट ही है, दोनों पीक पॉइंट ही है, लेकिन बस डायरेक्शन का अंतर है, ये वाला पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये वाला निगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। क्लियर है ये बातें? अच्छा, अब इसमें हम लोग और एक और बात देख लेते हैं कि हमारा वेव को, ये चीज़ तो आप समझ गए, मैं इसको मिटा देता हूँ, कुछ और बातें मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट कर देता हूँ। तो देखिए, ये वेव जो है यहाँ से यहाँ चला तो एक कंप्लीट साइकिल यह किया ना, ये एक हाफ साइकिल हुआ और ये एक हाफ साइकिल हुआ, ये ऊपर पॉजिटिव वाला साइकिल हुआ, ये निगेटिव वाला साइकिल हुआ, तो ये दोनों जुड़कर क्या बन गया, एक फुल साइकिल बन गया। तो एक कंप्लीट साइकिल, ठीक है, कवर करने में इसने जितनी दूरी ली उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है, हम लोग इसको क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब इस एक साइकिल को इसको कवर करने में कोई पर्टिकुलर टाइम लगा, है ना, कोई पर्टिकुलर टी टाइम इसे लगा एक कंप्लीट साइकिल करने में। तो इसी अनुसार हम लोग फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, ठीक है। तो अगर एक साइकिल की हम लोग चर्चा करें तो F इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/T हो जाता है। यहीं पर हम यहाँ पर इसका यूनिट भी बता सकते हैं, ठीक है, चूंकि T का यूनिट हम लोग हमेशा सेकंड में रखेंगे, तो इसका फ्रीक्वेंसी का जो डिराइव्ड यूनिट होगा वह सेकंड इनवर्स होगा, और वहीं पर SI यूनिट की बात करें तो हर्ट्ज होगा, ठीक है, HZ से डिनोट करेंगे, हर्ट्ज होगा। ये दोनों यूनिट ही हैं, ये डिराइव्ड यूनिट है और ये जो है हमारा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप समझ चुके हैं, वेव को लेकर मैंने आपको बता दिया, एक शॉर्ट टर्म में मैंने चीज़ें जो है यहाँ पर आपको कवर करा दी। तो क्लियर हो गया कि हमारा लाइट जो है वो क्या क्या हुआ, एनर्जी हो गया, ठीक है, लाइट हमारा क्या हो गया, एनर्जी हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, वेव हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन फंसते रहते हैं तो ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हुआ, और फिर क्या हुआ, ट्रांसवर्स हो गया, ठीक है। तो इन बातों को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अच्छा, ये बातें अब आप याद रखें। अब आगे की ओर हम लोग इसमें लाइट में और चर्चा कर लेते हैं कि लाइट बेसिकली और क्या क्या चीज़ें लाइट में हैं और किस प्रकार से है। तो लाइट जो एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट इन, ठीक है, ये लाइट की मैं चर्चा कर रहा हूँ, इट एग्जिस्ट इन स्मॉल मासलेस पार्टिकल, ठीक है, स्मॉल मासलेस पार्टिकल कॉल्ड फोटोन, ठीक है। तो ये लाइट जो एग्जिस्ट करता है वह एक स्मॉल मासलेस पार्टिकल में, फोटोन में यह एग्जिस्ट करता है। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या बेसिकली यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये लाइट जो है, हम लोग जिस लाइट की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग जिस लाइट को बोल रहे हैं वह एक पैकेट है, ठीक है, वह एक डिब्बा है, ठीक है, फोटोन का एक डिब्बा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें एक चीज़ है विजिबल, ठीक है, एक चीज़ है विजिबल लाइट, ठीक है। इसमें काफ़ी कंस्टिट्यूएंट हैं, एक कंस्टिट्यूएंट इसमें एक सामान है, एक पैकेट में, एक फोटोन नाम के पैकेट में कोई एक पर्टिकुलर सामान है विजिबल लाइट, ठीक है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वह सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे आँखों के द्वारा नहीं देखी जा सकती हैं, ठीक है, हम उसको सेंस नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन जो है वह उसको सेंस नहीं कर सकते हैं, लेकिन दूसरे जो जानवर होंगे वह उसको सेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक और बात क्लियर हो जाता है, सेंस बाय ह्यूमन आई, ठीक है। हम लोग बेसिकली किसके बारे में चर्चा करेंगे, सेंस बाय ह्यूमन आई। क्लियर है बात? तो इतनी सारी बातें निकल कर चली आई हैं, ठीक है। हम लोग, अगर आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो इस प्रकार से डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन होगा, लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है, मैं लिख देता हूं, चलिए मैं लिख देता हूं, लाइट
इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है, लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, इट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, इट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नेचर ऑफ ट्रांसवर्स वेव, नेचर ऑफ ट्रांसवर्स, ठीक है, नेचर ऑफ ट्रांसवर्स वेव, क्लियर है, नेचर ऑफ ट्रांसवर्स वेव which can be detected by human eye, ठीक है, which can be detected by human eye, ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गया। अब क्या बचा, which can be detected in human eye, light exist in a small massless particle called photon, क्लियर है, देख लेंगे, लिख लेंगे, लिखना होगा तो लिख लेंगे, स्नैपशॉट लेना होगा तो स्नैपशॉट ले लेंगे। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा लाइट जो है वो कम्प्लीटली डिफाइन हो जाता है। अब मैं आपको चर्चा कर देता हूँ कि ये जो हम बोल रहे हैं कि स्मॉल पार्टिकल फोटोन में यह अवेलेबल है, तो आखिर क्या क्या चीज़ें इसमें अवेलेबल होती हैं विजिबल लाइट के अलावा, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो बेसिकली जो हम लोग लाइट कह रहे हैं वो लाइट कोई एक चीज़ नहीं है, ठीक है, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। कौन कौन सी चीज़ हैं तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। लाइट जो है ये एक चीज़ नहीं है, ये 7 थिंग से बना हुआ है, ठीक है, 7 चीज़ों से यह बना हुआ है, ठीक है, जिसमें एक कोई चीज़ है विजिबल लाइट, ठीक है, वह हम लोगों के काम का चीज़ है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से 7 कंस्टिट्यूएंट है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले कंस्टिट्यूएंट आता है वो आता है गामा रे, ठीक है। सबसे पहला जो कंस्टिट्यूएंट आता है वह कौन होता है, गामा रे होता है। इसका फ्रीक्वेंसी हाई होता है, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी हाई होता है और लो वेवलेंथ होता है, ठीक है, लैम्डा साइन से लिख देता हूँ, लो वेवलेंथ होता है, ठीक है। अब हम लोग इस क्रम में चलेंगे, ठीक है, इस क्रम में हमारा फ्रीक्वेंसी जो है वो घटता हुआ जाएगा और वेवलेंथ जो है वो बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। तो पहला नंबर पर गामा हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर पर हमारा कौन होता है, एक्सरे होता है, ठीक है, दूसरा नंबर पर हमारा कौन हो गया, एक्सरे हो गया। 3 नंबर पर हमारा कौन हो जाएगा, 3 नंबर पर हमारा यूवी रे होगा, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रे होगा। 3 नंबर पर हमारा कौन हो गया, यूवी हो गया, अल्ट्रा वायलेट रे हो गया। 4 नंबर पर हमारा कौन सा होगा, 4 नंबर पर हमारा हो जाएगा विजिबल लाइट, ठीक है, 4 नंबर पर हमारा हो जाएगा विजिबल लाइट, ठीक है। क्रम वाइज में बता रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, घटते हुए चल रहा है, ठीक है, और वेवलेंथ क्या हो रहा है, बढ़ते हुए चल रहा है, ठीक है ना, क्लियर है बात। विजिबल लाइट हो गया। विजिबल लाइट के बाद हमारा कौन सा हो जाएगा, विजिबल लाइट के बाद हमारा इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो 5 नंबर पर हो जाएगा हमारा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद हो जाएगा माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव, और 7 पर हो जाएगा हमारा रेडियो, ठीक है, रेडियो वेव। तो रेडियो वेव के पास हम चर्चा कर लेते हैं। रेडियो वेव में जैसा कि मैंने बोला कि फ्रीक्वेंसी घटता हुआ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम रेडियो वेव का हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगा और वेवलेंथ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब हुआ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए ये वेवलेंथ मैं दिखा देता हूँ, ये मेरा एक हुआ, एक साइकिल इस प्रकार से हुआ, तो इसका वेवलेंथ जो हुआ वो यहाँ से यहाँ तक हुआ ना। और दूसरा ही हम किसी और वेव के बारे में चर्चा करें तो हम कर देते हैं ऐसे,
ठीक है, कुछ इस प्रकार से कर दिए। तो इसका वेवलेंथ कितना हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया ना। तो देखिए नंबर ऑफ साइकिल इन पर टाइम, तो अगर इसका वेवलेंथ छोटा है तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। अगर इसका वेवलेंथ बड़ा है तो इसको नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसीलिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है दोनों एक दूसरे के विपरीत में है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। क्लियर है यह बात, एक बढ़ेगा तो एक क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को लेकर क्या यहाँ पर होता है, तो v इज इक्वल टू लेमडा एफ फॉर्मूला होता है। ठीक है, v इज इक्वल टू लेमडा एफ। v क्या हो गया हमारा, वेलोसिटी हो गया, लेमडा क्या हो गया हमारा, वेवलेंथ हो गया, f हमारा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा वेवलेंथ, वेव जो है वह काम करता है। अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा। ठीक है, v जो है वह उसका कांस्टेंट रहेगा, उसी प्रकार से वेलोसिटी जो है उसी प्रकार से रहेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बातें निकल कर आ गई। जो लाइट है हमारा वह 7 कंस्टिट्यूएंट है बेसिकली। कौन कौन सा, एक गामा है, ठीक है, सबसे ऊपर गामा रे है जिसका फ्रीक्वेंसी हाई होता है, वेवलेंथ सबसे कम होता है। उसके बाद एक्सरे होता है, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल लाइट, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव हमारे होते हैं। तो इतने 7 एक डिब्बा में, ठीक है, एक डिब्बा में जो हम बोल रहे हैं कि फोटोन है, एक इस डिब्बा में गामा रे है, इस डिब्बा में एक्सरे है, इसी डिब्बा में यूवी है, इसी डिब्बा में इंफ्रारेड है, इसी डिब्बा में रेडियो है, इसी डिब्बा में हमारा विजिबल लाइट भी एक इक्विपमेंट है। ठीक है, एक मटेरियल, एक पार्टिकल है। ओके, और इसी में हमारा कोई 7वां भी है जो कि रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड या जो भी हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग ये 7 को हम लोग बेसिकली लाइट है, ये जो है हमारा ये 7 लाइट है। लेकिन इसमें हम लोग बेसिकली एक को हम लोग क्या कह रहे हैं, विजिबल लाइट को हम लोग कॉमन टर्म में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो विजिबल लाइट हम लोगों के लिए लाइट है। ठीक है, हम लोगों के लिए कॉमन टर्म में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो हम लोगों के लिए लाइट है। लेकिन ऐसे लाइट कहा जाए तो वह लाइट जो है वह इन 7 कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बना हुआ है। क्लियर है बात। अब देखिए, अब यहाँ पर विजिबल लाइट भी जो है वह भी कुछ चीजों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, वो भी अकेला नहीं है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा विबग्योर, तो 7 रंग से बना हुआ है। ठीक है, विब, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, इस 7 कंस्टिट्यूएंट से मिलकर हमारा क्या बना हुआ है, विजिबल लाइट बना हुआ है। ठीक है, ये विजिबल लाइट जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वह भी 7 कंस्टिट्यूएंट से हमारा मिलकर बना हुआ है, जिसको हमारा आंख सेंस कर पा रहा है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर उन्हीं चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं जिसको हमारी आंखें जो है वह सेंस कर पा रही है। ठीक है, बाकी गामा हुआ, अल्ट्रावायलेट हुआ, इंफ्रारेड हुआ, माइक्रो हुआ या फिर रेडियो हुआ, इनको हमारी आंखें नहीं सेंस कर पा रही हैं। लेकिन वहीं पर कोई दूसरा जानवर है तो वह दूसरा जानवर जो है वह उन कलर को सेंस कर पाता है। जैसे कि डॉग हुआ, डॉग जो है वो अलग तरीके से उसको दुनिया दिखता है। ठीक है, एक डॉग के लिए जो दुनिया होती है वो ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया होती है। ठीक है, उसको कलरफुल संसार नहीं दिखता है क्योंकि उसके आंख में जो रेज आ रहा है वो विजिबल लाइट का वो हर एक रे को नहीं सेंस कर पाता है। क्लियर है बात। और वहीं पर मधुमक्खी हुआ, तो मधुमक्खी जिस प्रकार से एक फूल को देखता है और हम लोग जिस प्रकार से एक फूल को देखते हैं, या फिर कहें कि तितली हुआ, बटरफ्लाई जिस प्रकार से फूल को देखता है और हम लोग जिस प्रकार से फूल को देखते हैं, उन दोनों के देखने के तरीका में अंतर होता है क्योंकि अलग अलग वेव हमारी आंखों की लिमिट है और हर एक जानवर का अलग अलग वेव को देखने का आंख का लिमिट होता है। वहीं पर हम लोग चमगादड़ की बात करें तो चमगादड़ के साथ क्या दिक्कत है कि वह रात में देखता है क्योंकि उसके देखने का जो तरीका है वह अलग तरीका है, हमारे देखने का तरीका जो है वो अलग तरीका है। तो हर एक का अलग अलग तरीका है। इसीलिए यहां पर डिफिनेशन में साफ तौर पर मैंने लिखा कि ह्यूमन आई के द्वारा जो देखा जा सके। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हम लोग किसको लाइट कहते हैं, जो विजिबल लाइट है उन्हीं को हम लोग बेसिकली कहते हैं। क्लियर है ये बात। तो विजिबल लाइट में हमारे कौन कौन से चीजें हो गए, इतने सारे चीजें हो गए, विबग्योर हो गए। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि विबग्योर का हमारा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ किस प्रकार से होता है। तो देखिए इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, याद करने में कंफ्यूजन होता है, तो याद करने का एक ट्रिक मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, ये रेड लाइट जो है ये हमारा किसका है, खतरा का निशान है। ठीक है, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बनता है कि आखिर रेड लाइट को ही हम लोग क्यों खतरा का निशान में रखते हैं। ठीक है, बाकी किसी लाइट को हम लोग खतरे के निशान में क्यों नहीं रखते हैं। तो इस पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा तो आप फिर बाकी का भी याद कर लीजिएगा। तो हम लोग रेड लाइट को क्यों हम लोग रखते हैं, क्योंकि रेड लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वह मिनिमम होता है, लेकिन वेवलेंथ जो होता है वह क्या होता है,
मैक्सिमम होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं इसको, मिनिमम और मैक्सिमम करके लिख देता हूं। ठीक है, यहां से आप पॉइंट को याद रखेंगे कि फ्रीक्वेंसी वेव रेड लाइट का क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी जो होगा वह मिनिमम होगा और वेवलेंथ क्या होगा, इसका मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसका वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम वेवलेंथ से क्या हुआ, देखिए मैक्सिमम वेवलेंथ से हो गया कि यह ज्यादा दूर तक जा सकता है। ठीक है, तो ज्यादा दूर तक बिना डेविएट किए हुए जा सकता है, बिना हिले डुले हुए अपने पाथ से यह ज्यादा दूरी तक यह ट्रेवल कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग रेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं डेंजर कलर के लिए, कि सीधा सीधी जो है वो देखने वाले को वह जल्दी ये दिख जाए। क्लियर है बात, जल्दी उसको रिस्पॉन्स मिल जाए। ठीक है, डेविएट करके नहीं मिले, वरना अगर कम वेवलेंथ होगा तो बार बार वह क्या करेगा, ऐसे ऐसे करेगा ना, तो उसको डेविएशन दिखाई देगा, है ना। और देखिए इस रे को जाने में क्या लगा, और इसको ये कितना ज्यादा इसको घूमना पड़ा, एक ही जगह इसको घूमना पड़ा, तो ये तो जल्दी ट्रेवल कर रहा है ना। अगर हम 5 मीटर का हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, अगर हम कुछ इस प्रकार से 5 मीटर का लाइन ड्रॉ करें और इसी 5 मीटर को हम ऐसे कर दें, तो क्या हो गया, यहां पर तो लेट हो गया सिग्नल को जाने में, लेकिन यहां सिग्नल कैसे गया, तेजी में गया ना। क्लियर है बात। तो इसीलिए रेड लाइट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेंजर कलर के लिए, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मिनिमम होता है, और वेवलेंथ क्या होता है, इसका मैक्सिमम होता है। तो इसी प्रकार से उल्टा हम लोग चलेंगे तो इसका वायलेट का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और इसी क्रम वाइज जो है फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होगा, घटते हुए चलेगा, और वेवलेंथ जो है वो हमारा क्या होगा, बढ़ते हुए चलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हिसाब किताब जो है इसका कर सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं। वहीं पर ग्रीन लाइट के बारे में चर्चा कर ले तो ग्रीन लाइट जो होता है वह ह्यूमन आई के लिए मोस्ट सेंसिटिव कलर होता है। ठीक है, ह्यूमन आई के लिए ग्रीन कलर जो है वह मोस्ट सेंसिटिव होता है। सबसे आसानी से ग्रीन कलर को हमारा ह्यूमन आई जो है वह रिस्पॉन्स कर लेता है। क्यों कर लेता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये दोनों चीजें जो है वो क्या है, मॉडरेट है, बीच की हैं। तो हमारी आंखें ना ज्यादा हाई वेवलेंथ को कवर कर सकती है। ठीक है, आपने देखा ज्यादा हाई वेवलेंथ में जो हमारे रेज थे, अल्ट्रावायलेट या गामा वगैरह जो भी थे, या उसमें जो थे हमारे इंफ्रारेड और रेडियो, तो ना हम ज्यादा हाई वेवलेंथ को देख सकते हैं, ना हम ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी को देख सकते हैं, ना हम लो वेवलेंथ वाले को देख सकते हैं, ना हम लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को देख सकते हैं। तो एक मॉडरेट एक रेंज में अगर हमको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी मिले तो उसको हम सबसे सटीक तरीके से देख सकते हैं, है ना। इसीलिए ग्रीन कलर हमारा क्या हो गया, मोस्ट सेंसिटिव टू द आई कलर हो गया। वहीं पर जब हम लोग बात करें रेड कलर के कारण, तो रेड कलर बिकॉज इसका वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम है, तो इससे डेविएशन कम हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग रेड कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं डेंजर साइन के लिए। तो आई होप कि आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अगर समझ गए होंगे तो हम लोग आगे की ओर पॉइंट को कवर करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक आप सारे पॉइंट्स को समझ गए, अपना नोट करते हुए भी चलेंगे। हम लोग अब आगे की ओर बात करते हैं। तो यहीं पर लाइट को अब लेकर बात करें हम लोग। ठीक है, लाइट को अब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली विजिबल लाइट के लिए हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। बाकी के लिए हम लोग चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी का जो चर्चा है वह क्लास 12th में वेव ऑप्टिक्स में है, तो अभी हम लोग तत्काल उसका चर्चा नहीं करेंगे। फिर जब उसकी ज़रूरत आएगी तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो जो है वह बना दूंगा। ठीक है, तो ये लाइट जो है हमारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका। ठीक है, ये इसका कुछ तौर तरीका है। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, या फिर हम कह ले कुछ फेनोमेना है इसका। ठीक है, कुछ इसका ढंग है। ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स और कौन कौन से फेनोमेना पर यह काम करता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें लाइट के साथ होती हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लें। तो देखिए यहाँ पर 6 काम जो है हमारा लाइट करता है। एक काम हमारा करता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। फिर दूसरा काम करता है हमारा रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तीसरा हमारा होता है डिस्पर्सन। चौथा स्कैटरिंग। ठीक है, चौथा स्कैटरिंग। पांचवा इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस। छठा पोलराइजेशन। ठीक है, तो ये 6
कैरेक्टरिस्टिक्स जो है लाइट हमारा बेसिकली शो करता है। ठीक है, ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। तो चलिए शॉर्ट फॉर्म में मैं बता देता हूँ कि आखिर ये जो चीज़ें हो रही हैं वह क्या चीज़ें हैं, आपको थोड़ा याद करने में भी आसानी हो जाएगा, नोट करते हुए चलेंगे। तो ये रिफ्लेक्शन जो है ये बेसिकली हमारा बाउंसिंग ऑफ लाइट है। ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है, इन सेम मीडियम। ठीक है, जिस मीडियम से लाइट चला था उसी मीडियम में वह टकराकर फिर से आ गया। ठीक है, तो इस बेसिकली हमारा इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। किसमें यह केस होता है, तो यह केस जो होता है वह मिरर में होता है। ठीक है, यह केस किसमें अप्लाई होता है, तो यह केस जो है वह मिरर में अप्लाई होता है। ठीक है, मिरर में क्या होता है, कोई शाइनी सरफेस से टकराने के बाद लाइट जो है उसी सरफेस पर बाउंस बैक हो जाता है। तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। वहीं पर रिफ्रैक्शन की हम लोग बात करें तो बेंडिंग ऑफ लाइट है। ठीक है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाता है, ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाता है तो लाइट क्या करता है, अपना थोड़ा पाथ जो है वो मोड़ लेता है, स्ट्रेट नहीं जा पाता है। ठीक है, तो उस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना हम लोग किसके एग्जाम्पल में पढ़ेंगे, लेंस में पढ़ेंगे। लेंस में हमारा रिफ्रैक्शन काम कर रहा होगा। वहीं पर डिस्पर्सन की हम लोग बात करें तो डिस्पर्सन में हमारा कौन आता है, प्रिज्म आता है। ठीक है, प्रिज्म में हमारा क्या होता है, हम लोग कोई व्हाइट लाइट देते हैं, ठीक है, और ये क्या हो जाता है, 7 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में टूट जाता है, विबग्योर में यह टूट जाता है। तो इस फिनोमेना को हम लोग डिस्पर्सन कहते हैं। वहीं पर स्कैटरिंग हम लोग किसको कहते हैं, तो स्कैटरिंग देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जरा समझेंगे, आपको 2-3 चीज यहां से क्लियर होगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि लाइट जो है वह वैक्यूम में भी चल सकता है। ठीक है, तो इस बात का क्या प्रूफ है, कोई प्रूफ है क्या कि लाइट वैक्यूम में चल सकता है? अब इसको प्रूफ करने के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक वैक्यूम का हमको सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि इतना आसान नहीं है। लेकिन इसका प्रूफ मैं आपको दे देता हूं, बहुत ही आसान प्रूफ है। सुनिए, आखिर हम कैसे कह रहे हैं कि लाइट जो है वैक्यूम में चल रहा है, समझिए इस बात को। ये अर्थ है, ठीक है, यहां पर सन है, क्लियर है? ठीक है, दोनों बातें जो है मैं यहां से क्लियर कर दूंगा, वैक्यूम वाली बात भी और स्कैटरिंग वाली बात, दोनों बातें मैं यहां से क्लियर कर रहा हूं आपको। ठीक है, तो अब देखिए अर्थ पर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, मान लेता हूं कोई चुन्नू नाम का व्यक्ति जो है अर्थ पर खड़ा है। ठीक है, अब देखिए अर्थ के चारों तरफ क्या है, एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है। ठीक है, गैसियस इन्वेलप है ना, गैसियस और टिनी पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स का इन्वेलप बना हुआ है कि नहीं, चारों तरफ गैसेस का इन्वेलप बना हुआ है। लेकिन ये गैसेस कितने दूर तक हैं, कुछ ही दूरी तक है, जहां तक हमारा एटमॉस्फेयर जिसको हम कहते हैं कुछ ही दूरी तक है। ठीक है, कार्बन लाइन के ऊपर हम जाए, 100 किलोमीटर के ऊपर हम जाए तो फिर यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, अभी एस्ट्रोनॉट क्या कहूँ कि जो अमेजन के जो ये मालिक हैं वो भी अभी गए हुए थे स्पेस में, तो स्पेस में कार्बन लाइन के ऊपर वह गए हुए थे। ठीक है, तो कार्बन लाइन के ऊपर कहने का मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर वह गए हुए थे। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर से बाहर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम चर्चा करें, इस जगह पर हम चर्चा करें तो यहाँ पर क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं है हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर, यानी कि यहाँ पर क्या है, वैक्यूम है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वैक्यूम है यहाँ पर। तो अब देखिए इस चुन्नू नाम के व्यक्ति को लाइट कैसे पहुंच रहा है, इस चुन्नू नाम के व्यक्ति को जो लाइट पहुंच रहा है वह ये पहले तो वैक्यूम से पार कर रहा है। ठीक है, वैक्यूम से पार करने के बाद हमारे एयर मीडियम एटमॉस्फेयर में आ रहा है, तब इसके पास पहुंच रहा है, डायरेक्टली तो नहीं पहुंच पा रहा है ना। तो यानी कि सन का लाइट सबसे पहले किसमें ट्रेवल किया, वैक्यूम में ट्रेवल किया, स्पेस में, अंतरिक्ष में ट्रेवल किया। अंतरिक्ष जो कि क्या है, वैक्यूम में, कुछ भी नहीं है वहां पर, कोई गैसेस पार्टिकल नहीं है, कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है वहां पर। तो सबसे पहले वैक्यूम में ट्रेवल किया। अगर वैक्यूम में लाइट हमारा ट्रेवल नहीं करता तो हमारे अर्थ पर भी लाइट, या सन का जो लाइट है वो नहीं पहुंच रहा होता। तो ये बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, इस एग्जांपल के साथ। अब दूसरा बात मेरी सुनिए। अब मान लीजिए कि ये चुन्नू नाम का व्यक्ति जो है यहाँ चला गया, ठीक है, स्पेस में चला गया घूमने के लिए। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट से गया, ये पॉसिबल हो सकता है, मजाक नहीं है, अभी कर दिखाया है लोगों ने, अभी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन एक दिन आएगा जब लोग स्पेस में घूमने के लिए जाएंगे।
ठीक है, जब सस्ता हो जाएगा तो सभी को जाएंगे, हम भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं। अभी महंगा है इसलिए हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए हम लोगों को एक बहुत टफ लग रहा है, लेकिन एक वक्त आएगा जब ये बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, तो अब ये चुन्नू नाम का व्यक्ति जो है ये स्पेस में चला गया, तो इसको अब दुनिया कैसा दिखाई देगा? ठीक है, इसको जो दुनिया दिखाई दे रहा है और इसके दुनिया दिखाई देने में अंतर होगा। ठीक है, इस चुन्नू नाम के व्यक्ति को सन तो दिखेगा। ठीक है, सन कभी डूबता नहीं है, ना ही कभी उगता है, स्पेस में सन ऑल टाइम रहता है। ठीक है, तो क्या दिन रहता है? दिन का भी सिचुएशन नहीं रहता है, सूरज तो दिखता है लेकिन रात का सिचुएशन रहता है। कैसा रात का सिचुएशन रहता है? तो ऑब्जेक्ट दिखता है, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में अंधेरा दिखता है। अगर स्पेस में आप जाएंगे तो आपको स्पेस पे सन दिखाई देगा, लेकिन सन के चारों ओर तरफ आपको अंधेरा दिखाई देगा। स्पेस में हम आपको दिखेंगे, अगर हम भी स्पेस में है या फिर रॉकेट है आपका, तो स्पेस में आपको रॉकेट दिखाई देगा, लेकिन रॉकेट के चारों ओर आपको अंधेरा दिखाई देगा। तो आपको वहां पर क्या दिखाई देगा? केवल ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में आपको क्या दिखाई देगा? अंधेरा दिखाई देगा। वही अर्थ पर क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है, आप हमको भी देख पा रहे हैं, और मेरे अगल बगल आप रोशनी देख रहे हैं ना। तो ये प्रक्रिया जो है वह स्पेस में नहीं होगी, ऑब्जेक्ट दिखेगा लेकिन अगल बगल का चीज जो है वो अंधेरा हो जाएगा, अगल बगल का पूरा सिचुएशन जो है वो अंधेरा हो जाएगा। तो यह किसके कारण हो रहा है? यह स्कैटरिंग के कारण हो रहा है। हमारे अगल बगल में क्या है? स्मॉल टिनी पार्टिकल्स है। यह टिनी पार्टिकल्स पर लाइट जो है वो टकराने के बाद स्कैटर हो जा रहा है, और स्कैटर हो जाने के बाद ये चारों ओर मेरे क्या कर दिया? उजाला कर दिया है। वहीं पर स्पेस में कोई पार्टिकल नहीं है, तो लाइट तो चल रहा है लेकिन वो पार्टिकल से टकरा नहीं पा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? वो स्कैटर नहीं कर रहा है। स्कैटर नहीं कर रहा है तो चारों ओर क्या है? अंधेरा फैला हुआ है। लेकिन जब किसी ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है तो वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो आई होप कि आप इस प्रक्रिया को समझ गए, स्कैटरिंग वाली बात को आप समझ गए हैं, ठीक है, और वैक्यूम वाली बात को भी आप समझ गए हैं। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं इंटरफेरेंस के बारे में। तो इंटरफेरेंस करने का मतलब क्या हुआ कि एक लाइट दूसरे लाइट पर क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है, और ओवरलैप करके उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है या फिर कलर मिसमैच कर रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं। वहीं पर पोलराइजेशन के बारे में चर्चा करें तो पोलराइजेशन को लेकर मैं यही बात बोलूंगा कि पोलराइजेशन जो है वह क्या है? एक ट्रांसवर्स वेव का या फिर जो लाइट है, क्योंकि वह भी ट्रांसवर्स वेव ही है, तो उसका यह क्या है? एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिस प्रॉपर्टी के कारण क्या हो रहा है कि ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन एक क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन क्रिएट हो रहा है, और क्या हो रहा है? ओसिलेशंस। ठीक है, ओसिलेशन मतलब वाइब्रेशन। ठीक है, तो ये क्रिएट हो रहा है। तो इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कर रहे हैं? एक समराइज करके पोलराइजेशन कर रहे हैं। मैं आपको ये समझाने के लिए शॉर्ट फॉर्म में बताया। ठीक है, तो आई होप कि आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि हमारा किस प्रकार से लाइट जो है वह काम कर रहा है और क्या क्या फेनोमेना जो है वह क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, कोई मन में डाउट हो तो कमेंट कर देंगे। जैसा कि मैं इस YouTube चैनल पर नया हूं, तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे सपोर्ट करें तो ये चीज़ें कर देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल बटन को नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेंगे, जिससे अब मेरी वीडियोस जो है वो आपके पास डायरेक्ट पहुंचते रहे। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना कर रखी हुई हैं, तो इसका फिर मैं नेक्स्ट पार्ट भी बना देता हूं, क्योंकि वीडियोस ज़्यादा लंबा नहीं हो, थोड़ा तोड़ कर मैं चीज़ें बना रहा हूँ। ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बता दी, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप समराइज कर लेंगे, थोड़ा सा समझ जाएंगे, नोट वगैरह कर लेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट के वीडियो भी मैं आपके लिए जल्द ही अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आप मुझे सपोर्ट करते हुए रहेंगे। किसी भी तरह का मन में अगर आपको डाउट हो तो नीचे दिया हुआ लिंक डिस्क्रिप्शन के द्वारा आप लिंक में पहुंचकर मुझसे चैट कर सकते हैं फेसबुक के थ्रू, या फिर मेरे ऐप को डाउनलोड करके भी आप जो मदद आपको प्राप्त करना हो वह मुझसे मदद प्राप्त कर सकते हैं। और थोड़ा सपोर्ट करते रहेंगे, अपना प्यार दिखाते रहेंगे। प्लेलिस्ट में काफ़ी सारी वीडियोस आपसे रिलेटेड अवेलेबल हैं, मैं हमेशा वीडियोस आपके लिए बनाते रहता हूं, सो उन वीडियोस को भी एंजॉय करेंगे। फिर से हम लोग मिलेंगे इसके नए पार्ट में, इसके नेक्स्ट पार्ट में, और एक नए वीडियो के साथ एक कुछ नए टॉपिक को लेकर मैं आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।